बिलासपुर में ऑटो चलाने वाले पिता की एक बेटी है निशा यादव। निशा यादव को शुक्रवार को एक फोन कॉल पहुंचा और फोन पर सामने से आवाज आती है कि बेटी ये बताओ, अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने के लिए कितनी फीस देनी होगी। ये फोन किसका था जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, ये कहानी किसी बॉलीवुड या किसी दूसरी फिल्म का दृश्य नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बेहतरीन क्या कोई फिल्म हो भी सकती थी। दरअसल बिलासपुर में एक ऑटो चालक की बेटी है निशा यादव। निशा यादव पर्वत चोटियों पर चढ़ती हैं। निशा यादव यूरोप भी जा चुकी है, लेकिन अब उसे अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला की चोटी पर जाना है और भारत का तिरंगा लहराना है। लेकिन निशा के परिवार की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। पिता ऑटो चलाते हैं, जैसे तैसे परिवार का गुजारा होता है और यही वजह है कि जब अगले साल जनवरी में निशा को अफ्रीका महाद्वीप जाना है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो परेशान थी। वो कई रातों से सो नहीं पा रही थी, लेकिन शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ कि शुक्रवार की सुबह निशा की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। निशा को उसके मोबाइल पर एक फोन कॉल आया। निशा ने जैसे ही फोन उठाया तो सामने से पूछा गया कि अफ्रीका पर्वत में जो किलिमंजारो पर्वत है वहां जाने के लिए आपको कितनी फीस लगेगी। जैसे ही निशा ने ये बात सुनी, एकदम से तो निशा हैरान रह गई कि ये कौन है जो फीस देने के लिए बोल रहा है। निशा ने सबसे पहले पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। सामने से आवाज आती है, मैं विष्णुदेव साय बोल रहा हूं बेटा। सभी प्रदेशवासियों को जय जोहार। आप सभी को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान बिरसा मुंडा जी देश के जनजातीय समुदायों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक हैं। वे उन सभी अमर सेनानियों और बलिदानियों के प्रतीक हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जनजातीय गौरव दिवस का यह अवसर देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने का अवसर है। अंग्रेजों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में भी वीर नारायण सिंह जी, गुंडाधुर जी, गेंद सिंह जी जैसे जनजातीय सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। यह अवसर देश के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को सम्मानित करने का भी अवसर है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने की संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। यह अवसर जनजातीय समुदाय के विकास में सभी की संपूर्ण भागीदारी का संकल्प लेने का अवसर है। मैं आप सभी लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जैसे ही निशा ने यह सुना, उसे लगा कि मुख्यमंत्री मुझे कैसे फोन कर सकते हैं। निशा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर निशा को पूरी जानकारी दी गई। विष्णुदेव साय ने खुद उन्हें बताया कि मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोल रहा हूं। तब जाकर निशा ने माना, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशा से पूरी बातचीत की, उसका हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और छत्तीसगढ़ की बेटी हम चाहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़े और आपको आपके इस हौसले में आर्थिक जो आपके हालात हैं वो कहीं भी आड़े नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके अलावा और भी कई बातें की। उन्होंने निशा से उनके बारे में जाना, निशा से पूछा कि अभी आपका क्या लक्ष्य है। निशा ने बताया कि मैं यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट एल्ब्रुस है वहां पर जाकर तिरंगा लहरा चुकी हूं। अभी मुझे अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत चोटी यानी कि किलिमंजारो जाना है और इसके बाद मेरा सपना माउंट एवरेस्ट का है। इस पर भी विष्णुदेव साय ने कहा कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, आपके पीछे अब छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी हुई है। जब इन बातों को निशा यादव ने सुना तो वो भावुक हो उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उसे फोन कर फीस देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि निशा ने कहीं आवेदन नहीं किया था। निशा ने सरकार से कोई गुजारिश भी नहीं की थी कि क्योंकि उसे उतना आइडिया भी नहीं था, उसे इतनी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहीं अखबारों में पढ़ा, कहीं से जानकारी उन्हें मिली और उन्होंने निशा को फोन कॉल ही कर दिया।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी के हौसलों में अर्थव्यवस्था या उसकी आर्थिक तंगी कहीं भी आड़े नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ की बेटी अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी में जाएगी और तिरंगा लहराएगी। जब मुख्यमंत्री की इन बातों को निशा ने सुनी तो उसने कहा कि वाकई में मुझे जनवरी में जाना था और मैं बहुत चिंतित थी, परेशान थी कि मैं फीस कैसे इकट्ठा करूंगी। दिसंबर के पहले महीने में फीस भरनी थी। निशा ने सीएम विष्णुदेव साय से यह बात भी कही। निशा ने कहा कि मुझे फीस दिसंबर में भरनी है, जाना तो मुझे जनवरी में, लेकिन वीजा और सारी फीस। विष्णुदेव साय ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, दिसंबर में आपकी फीस जमा हो जाएगी। अब निशा के हौसले सिर्फ किलिमंजारो पर्वत नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जा पहुंचे हैं और निशा कह रही है कि वो ये सपना भी पूरा करेगी और माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराएगी और छत्तीसगढ़ की शान बढ़ाएगी। अब विष्णुदेव साय के इस फोन कॉल पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई ये कहानी फिल्मी नहीं है, लेकिन अगर फिल्म भी बने तो हमारे सीएम विष्णुदेव साय की इस कहानी पर बननी चाहिए। लिबरा टीवी पर यह खबर आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।